हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरके एजुकेशनल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ओएमआर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो वहां पर कोई गलती ना करें। आपको ओएमआर कैसे फिल करना है, ओएमआर में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, या किन गलतियों के हो जाने की वजह से आपका ओएमआर चेक नहीं होगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, उन सारे टॉपिक के बारे में वन बाय वन करके हम बात करेंगे। आपको एक जानकारी दे दें कि आपको जब भी ओएमआर की फिलिंग करनी है तो आप ब्लैक या ब्लू डॉट पेन का यूज करेंगे, यानी जेल पेन का यूज नहीं करेंगे। ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप ब्लैक पेन यूज करें तो अच्छा होगा। ठीक है, ब्लैक डॉट पेन का यूज करना है। अब आइए देखते हैं ओएमआर की फिलिंग कैसे होगी। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिला कोड लिखा हुआ है और नाम लिखा हुआ है आपको। तो आप जब अपना एडमिट कार्ड ओपन करेंगे, जैसे इस तरीके का आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनपद। जनपद मतलब जिला। तो देखिए यहाँ पे दिखा 34 लिखा है, तो यही आपका जिला कोड होता है। तो यहाँ पे आप जिला कोड क्या लिखेंगे, 34 लिखेंगे। और कौन सा जनपद का ये कोड है, लखनऊ। तो यहाँ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लखनऊ लिखेंगे। ठीक है ना। अब आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दे रहे हैं उसका ये जिला कोड अलग होगा, तो आपको वो भरना है आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने जिले का नाम लिखना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद है केंद्र का कोड। केंद्र का कोड का मतलब जहां पे आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस कॉलेज में एग्जाम दे रहे हैं उस कॉलेज का कोड होगा। जैसे यहाँ के एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र का नाम, आप देख पा रहे होंगे परीक्षा केंद्र का नाम। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोड 15481। वैसे आपका जहां एग्जाम होगा उस कॉलेज का भी कोड लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर। देखिए इसी तरीके से लिखा होगा परीक्षा केंद्र का नाम 15481 लिखा है इसमें। आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें कुछ और लिखा होगा, तो आपको वो लिखना है। तो मैं इस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखना होगा 15481। इस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग मैं फिल कर रहा हूँ। आपके एडमिट कार्ड में दूसरा लिखा होगा। उसके बाद क्या है, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। ठीक है ना। तो देखिए आपका अनुक्रमांक यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपको रोल नंबर लिखना होगा। क्या है, 1251000, 1251000, इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, तो आपका ये अनुक्रमांक भी हो गया, यानी रोल नंबर भी हो गया। उसके बाद है यहाँ पे विषय का कोड। तो जैसे जिस सब्जेक्ट पेपर होगा उस सब्जेक्ट का कोड आपको लिखा होगा पेपर के ऊपर, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें। तो यहाँ पे जैसे विषय कोड है, तो विषय कोड मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी का विषय कोड कितना है, 901 है। ठीक है ना। और नाम भी लिखना है यहाँ पे। तो नाम क्या होगा, अगर हिंदी पेपर है तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में। तो हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के ऊपर उसका विषय कोड लिखा होता है, उसको लिखना होगा। और आपका हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, मैथ्स है तो मैथ लिखेंगे। ठीक। फिर प्रश्न पत्र संख्या कौन सी है, तो प्रश्न पत्र संख्या आप अगर नहीं कंफर्म है तो आप वहां पे जो ड्यूटी करते हैं टीचर, उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या आप पूछ लेंगे उनसे। ठीक है ना। वैसे वो पेपर के ऊपर ये भी लिखा होता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दे दें, यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न पत्र मार्का यानी सीरीज। तो जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर के ऊपर यहाँ पे ऐसे कुछ करके लिखा होता है ZX, और ब्रैकेट में मान लीजिए लिखा हुआ है 101, इस तरीके से करके। तो ये जो ZX है तो ये पहला अक्षर होता है और ये दूसरा अक्षर होता है। ठीक है, तो पहला अक्षर आपको इसमें भरना है। मान लीजिए ZX लिखा तो पहले Z इसमें लिखेंगे और X इसमें लिख देंगे। ठीक है, वैसे आपके पेपर में कुछ भी लिखा हो सकता है, GX ऐसे ऊपर लिखा होगा। अब आपने Z फिल किया तो यहाँ पे जहां पे भी Z आपको दिख रहा है उसको आप बबल कर देंगे पूरी तरीके से। ठीक है, और X है तो X का बबल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे आपको साइन करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन करनी होगी, और यहाँ पे जो आपके क्लास में ड्यूटी कर रहा होगा टीचर, उस टीचर के यहाँ पे साइन होगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से 1 से लेके 20 तक यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के नंबर दिए हुए हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सही है तो आपको सी पे ऐसे गोला भरना है, पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से भरना है, तभी चेक हो पाएगा। आपको आधा अधूरा नहीं भरना है। जैसे मान लीजिए कि सेकंड में आपने भरा बी पे, तो आपने ऐसे भर दिया, तो इस तरीके से मान्य नहीं होगा, इसको ये चेक नहीं होगा। ठीक है, ये आपको गलत हो जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से इसको फिल करना होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा आप भरेंगे। ठीक। अब एक जो गलती आप लोग करते हैं कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पे आपने क्या कर दिया, गोला भर दिया है। आपको पता चलता है कि नहीं सी ऑप्शन नहीं सही है, डी ऑप्शन सही है।
तो आप क्या करते हैं, इसको कट करके इस पे भर देते हैं गोला। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप गोला तभी भरें जब आप पूरी तरीके से श्योर हो कि कौन-सा आंसर सही है। ठीक है? आपको इसमें कट नहीं करना, जो एक बार गोला भर गया वो भरा रहना है। आप उसके अलावा कुछ भी करेंगे वो चेक नहीं होगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सही था, तो यहाँ पे सी फिल करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का मान लीजिए बी सही था, तो यहाँ पे बी फिल करेंगे, इस तरीके करेंगे। फिर यही चीज़ यहाँ पे पूरा डेटा आप भरेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी आपकी साइन यहाँ पे फिर से होगी और यहाँ पे जो टीचर ड्यूटी कर रहा है उसकी साइन होगी, ठीक है? तो इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए जो पहला अक्षर यहाँ भरा था यहाँ पे भी आपको फिल करना होगा। तो इस तरीके से आपको पूरी ओएमआर शीट को फिल करनी होती है, ठीक है? स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसी इसी तरीके से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में फिल करना है, ठीक है? तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।